तो उपचुनाव का रण सजा हुआ है। उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। मतदान की प्रक्रिया यहां पर अभी भी जारी है। बात अगर हिमाचल की करें तो 4 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हो रहा है। 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया यहां पर भी जारी है। मंडी सीट की अगर बात की जाए तो मंडी सीट पर शाम के 4 बजे तक 47.17% तक मतदान हुआ है। इसके साथ ही फतेहपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो 54.73% यहां पर वोटिंग अभी तक हुई है। 4 बजे तक का हम आपको पूरा मतदान प्रतिशत बता रहे हैं। अर्की की अगर बात की जाए तो 53.97% अर्की का मतदान प्रतिशत है। जुब्बल कोटखाई की अगर बात की जाए तो 65.88% यहां पर वोटिंग है। 65.88% यहां पर मतदान का प्रयोग किया गया है। तो हिमाचल और हरियाणा में उपचुनाव है। हरियाणा की एक सीट पर इलाहाबाद पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही हिमाचल की 4 सीटों पर भी आज उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। 4 सीटों में मंडी की लोकसभा सीट है, जुब्बल कोटखाई की सीट है, अर्की की सीट है, इसके साथ ही फतेहपुर की सीट है। तो हरियाणा और हिमाचल में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 4 सीटें हिमाचल की है, 1 सीट हरियाणा की है। हरियाणा की इलाहाबाद की सीट है जो अभय चौटाला ने छोड़ी थी और उसके बाद ये उपचुनाव के लिए सीट तैयार हुई थी और आज इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान यहां पर किया जा रहा है। शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही 4 सीटों पर हिमाचल की 4 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। उपचुनावों को लेकर यहां पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और इस बीच इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि अभय चौटाला इलाहाबाद की सीट से प्रत्याशी हैं। बीजेपी जेजेपी की जमानत यहां से जब्त हो जाएगी। ये सरकार की बौखलाहट है, ये कहना है अभय चौटाला का। चुनाव में पैसे बांटने का भी अभय चौटाला ने आरोप लगाया है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है। तो कई तरीके के गंभीर आरोप अभय चौटाला ने सरकार पर लगाए हैं, चुनाव आयोग पर लगाए हैं। अब भी कुछ जगह से इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है कि बाहर के लोग आकर के पैसे बांट रहे हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो उनको पकड़ने की बजाय कहीं उनको सरकारी दबाव में आकर के छोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जितना वो इस तरह का प्रयास करेंगे उतना ही लोग जो है और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के मतदान करेंगे। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, शिकायतें करी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा, ये तो उनसे पूछी जाए। मेरा हर बार ग्राफ बढ़ा है वोट और परसेंटेज का। तो हरियाणा और हिमाचल में दोनों ही जगहों पर जो है चुनाव जारी है। उपचुनाव यहां पर किए जा रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया यहां पर जारी है। इस बीच हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं और विचित्र शर्मा फतेहपुर की सीट से जुड़े हुए हैं। रणबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी का क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ ताजा जानकारी और कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? जी हाँ, देखिए, जहां शिमला की बात करें, जो जुब्बल कोटखाई जो सीट है जहां पर जो चुनाव चल रहा है, यहाँ पर मतदान जो है काफी जो है तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर जो अभी तक जो वोटर टर्नआउट है, जो मतदान का जो प्रतिशत है, वो 65% को पार कर गया था। ये जो है शाम 4 बजे तक का जो अपडेट था। अब ये जो है जिस तरह से ये जो वोटिंग जो टर्नआउट है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, ये बहुत सारे संकेत जो है यहाँ पर दे रहा है। अब देखना होगा कि ये बदलाव के संकेत है या फिर जो बागी हैं भाजपा के निर्दलीय है उनके लिए है या फिर कोई और इसमें कारण है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प जो है देखा गया, सुबह से ही जो है लाइनें लगी रही। खासकर जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर काफी संख्या में जो है लोग घरों से बाहर निकले हैं और ऐसी जानकारी अब तक मिली है कि कई जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर अभी भी जो है लाइनें लगी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें इन सभी उपचुनावों को, मंडी में जो है वोटिंग टर्नआउट थोड़ा कम है।
जो है शाम को 4 बजे तक का जो अपडेट था 50% भी मतदान जो है नहीं हुआ था। ऐसी उम्मीद ये थी कि जिस तरह से इसमें पोलिंग ये देखी गई है करीब करीब 12 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उनमें से करीब 6.5 या 7 लाख तक की पोलिंग का अनुमान है, लेकिन ये कितना और बढ़ता है इसमें जो है अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर मतदान जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और कहीं से भी किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी की खबर नहीं है, कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना फिलहाल नहीं है। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर जो काफी संख्या में जो मतदाता घरों से बाहर निकला है वो जो है बेहद अच्छी तस्वीर जो है यहाँ लोकतंत्र के लिहाज से देखी जा रही है। कुसुम जी जी, रणवीर आप हमारे साथ बने रहिए। विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फतेहपुर की सीट पर लगातार सुबह से डटे हुए हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। विचित्र, अभी का सिनेरियो बताइए, अभी तक का क्या कुछ है, कितना मतदान प्रतिशत अभी तक हो चुका है? देखिए कुसुम, अगर हम लोग माझी में जाकर देखें, माझी यानी साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और साल 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो इसी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता थी, जो वोटर्स थे, उनकी ओर से काफी उत्साह जो वो दिखाया गया था। और साल 2017 के विधानसभा चुनावों में 82% मतदान जो है रिकॉर्ड किया गया था और लोकसभा के चुनावों में 81% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन सूरज ढल चुका है, ढलने को आ गया है, शाम के 5 बज चुके हैं। बावजूद इसके अगर अभी देखें तो 55% मतदान जो है वो अभी तक हुआ है। हालांकि तमाम जो जितने बूथ हैं, पोलिंग बूथ है, 141 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। वहां तमाम पोलिंग बूथ्स की जो रिपोर्ट है शाम 6 बजे के बाद तक मुकम्मल तौर पर आएगी। उसके बाद ही पूरी तरह से जारी किया जाएगा कि कितना जो मतदान प्रतिशत है वो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को यह है कि उतना उत्साह लोगों ने या वोटर्स ने उस तरह से नहीं दिखाया है जिस तरह से पूर्व में लोग जो है वो दिखाते रहे हैं। हम लोग इस वक्त जो है वो पोलिंग बूथ नंबर 18 पे मौजूद है। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि अभी भी लोग जो वो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी तो कोई नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो है वो आ भी रहे थे और हमारी ओर से जब उनसे बातचीत भी हुई तो उन्होंने यही कहा कुसुम की वो लोग जो है वो अपने घर का कामकाज निपटाकर जो आए थे और वैसे भी कोविड वैश्विक महामारी आप जानती हैं तो वो जो चल रही है उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा सहमे हुए हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ हो, लाइनें लंबी लगी हो तो उसमें दिक्कत हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लोगों ने अपना जो उत्साह है सुबह के वक्त तो दिखाया है, लेकिन दोपहर के वक्त भी देखने को मिला, लेकिन शाम के वक्त जो वो इक्का दुक्का लोग आए हैं और जिस तरह से मतदान प्रतिशतता देखने को मिली है वो वाकई में चौंकाने वाली है कि क्या इतना उत्साह जो है वो लोगों का ठंडा पड़ गया है। हालांकि बाई इलेक्शन उपचुनाव है, बावजूद इसके वोटर्स का उत्साह हमेशा से यहाँ पर बना रहा है, लेकिन इस बार जो है वो उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हालांकि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अभी तक पूरी मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये जो मतदान प्रतिशत है हो सकता है कि 60 से थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन उस तरह से नहीं जाएगा जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान यहाँ पर होता था।